वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम करने वाले हैं स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न जो है आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक द्वीप स्थित हैं। ठीक है, यानी भारत में सर्वाधिक द्वीप जो हैं किस जगह हैं। तो आपको पता ही होगा, भारत में सर्वाधिक द्वीप जो हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हैं, और कुल 204 द्वीप हैं। ठीक है, कितने द्वीप हैं? कुल 204 द्वीप हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है, यानी कहाँ स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में है, बे ऑफ बंगाल में है, कुछ इस तरह से है। ये भारत का पश्चिमी भाग है। इस तरह से हमने एक नक्शा ड्रॉ करते हैं जब हम भारत का, तो ये आपका इस तरह से ये जो द्वीप हैं यहाँ पे दिख रहे होंगे आपके, ये जो है बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी कहलाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में इसको इंग्लिश में कहते हैं बे ऑफ बंगाल। ये जो दिख रहे हैं आपके, यही हैं आपके अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, समझ में आया ना? इंडिया का ये जो है ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है, ये उत्तरी भाग है, और ये दक्षिणी भाग है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने ये समझा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई बताइए। ये सबको पता होगा, 8,848 मीटर उसकी ऊंचाई है, और ये ऊंचाई घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, ब्लू माउंटेन्स, ये जो ब्लू माउंटेन्स है किसका उपनाम है? ब्लू माउंटेन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। ब्लू माउंटेन्स जो है नीलगिरी की पहाड़ियों का उपनाम है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों का उपनाम क्या है? ब्लू माउंटेन्स। आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न है, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाईकनाल जो है पलनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। और मैं आपसे कह दूं कि अब जो है कंपटीशन का दौर है, तो आप पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन मत पढ़िएगा। प्रश्न अब जो है वहाँ से आ रहे हैं जहाँ से कभी नहीं पूछे गए हैं, और कुछ रेयर क्वेश्चन आते हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सिर्फ वही आते हैं। तो कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पलनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। भारत एवं पाकिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ये सबको पता है, भारत एवं पाकिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? हम कहेंगे सर रेडक्लिफ एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा खींची थी, तो रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और भारत और चाइना की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और चाइना की सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मैकमोहन रेखा के नाम से। ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना, और रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो सर कॉरिल रेडक्लिफ ने, सर कॉरिल रेडक्लिफ ने, इसलिए इसे रेडक्लिफ रेखा नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित हिमनद या ग्लेशियर का नाम क्या है? तो उस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। सुना है ना आपने? सियाचिन पर जो पोस्टिंग होती है, हमारे आर्मी वाले जो जवान हैं उनकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, कहाँ पर? सियाचिन ग्लेशियर पर। और वहाँ रहना बड़ा ही मुश्किल बात है। आप सोचिए, जो हमारे आर्मी वाले भाई हैं, ठीक है, वो कितनी मुश्किल से हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन देशों के मध्य विवाद है? अब जो सियाचिन ग्लेशियर है उसके ऊपर कौन से ऐसे दो देश हैं जिनका विवाद चल रहा है? ठीक है,
भारत और पाकिस्तान ऐसे वे देश हैं जिनका सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद चल रहा है। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। भारत की सुदूर यानी भारत की सुदूर मतलब होता है सुदूर दक्षिण मतलब सबसे लास्ट पॉइंट। अब कह रहा है भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक प्रशासनिक इकाई क्या है। प्रश्न को अच्छी तरह से समझिएगा तब उत्तर दीजिएगा। ऐसे ही आप जब एग्ज़ाम देने जाओ तब भी ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूज करेंगे, उस कंफ्यूजन से बचिएगा। प्रश्न कह रहा है भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक प्रशासनिक इकाई पूछ रहा है, ना कि ये पूछ रहा है कि भारत का सुदूरतम पॉइंट कौन सा है, सुदूरतम बिंदु कौन सा है। इसमें और इस प्रश्न में डिफरेंस है, अंतर है। अंतर आप खुद करिएगा, ऐसे ही एग्जाम में आपको करना है। तो प्रशासनिक इकाई जहाँ पर प्रशासन चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, ठीक है, जहाँ पर कोई गवर्नमेंट ये रन कर रही है, ठीक है। तो भौगोलिक प्रशासनिक इकाई है निकोबार द्वीप समूह। कौन सा? निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अगला प्रश्न आप पढ़िए। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है, ठीक है, यानी साउदर्न पार्ट कौन सा है जो मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। तो केप कोमोरिन। इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाइए दोस्तों, कंफ्यूजन पैदा करेंगे, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है केप कोमोरिन। अगर प्रश्न ऐसे आए तो आप कैसे बोलोगे भारत का सुदूरतम बिंदु कौन सा है, तो तब आप बोलेंगे इंदिरा पॉइंट, ठीक है। भारत का सुदूरतम बिंदु बोले तब आप इंदिरा पॉइंट नाम दीजिएगा, अथवा आपको प्रश्न को ठीक से समझना होगा। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? वे सभी प्रवाल उद्गम से बने हैं, यानी प्रवाल भित्तियों से बने हैं जितने भी अरब सागर में जो द्वीप हैं। अरब सागर में स्थित प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं? सबको पता है, लक्षद्वीप एवं एलिफेंटा। अब अरब सागर कैसे है दोस्तों, तो ये हम कुछ नक्शा बना लेते हैं नॉर्मली, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये मैंने नॉर्मली बना लिया। ये जो आपका मैंने भी ये बताया, ये है बे ऑफ बंगाल। ये मैंने बताया बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, ये बे ऑफ बंगाल है। ये जो वाला पश्चिमी भाग जो है ये अराबियन सी, अरब सागर, ठीक है। तो ये जो पश्चिमी भाग है, यहाँ मुंबई है, केरला है, ठीक है, ये आपका क्या है, अराबियन सी। तो हम कहाँ पे थे? हमारा प्रश्न था भारत के अरब सागर, नहीं, ये था हमारा प्रश्न दोस्तों कि अरब सागर में स्थित प्रमुख द्वीप कौन से हैं। तो लक्षद्वीप एवं एलिफेंटा द्वीप जो है अरब सागर में स्थित हैं। तो इतना आज के लिए काफ़ी है, वीडियो लंबी ना हो जाए, आप बोर ना हो, अगली वीडियो शाम तक आपके पास आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।